इस साल सावन के 5 सोमवार का व्रत रख शिव भक्त अपने जीवन की तकलीफें दूर कर सकते हैं। सावन महीने में कुछ कामों को करना अशुभ माना जाता है, जो भोलेनाथ की नाराजगी का कारण भी बन सकता है। 22-29 जुलाई, 5, 12, 19 अगस्त को रखा जाएगा सावन सोमवार का व्रत। सनातन धर्म में सावन महीने का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। सावन के सोमवार पर भक्त उपवास रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। इसके अलावा कुछ साधक विशेष पूजा करने के लिए भगवान शिव के मंदिर भी जाते हैं। सावन के महीने में इस साल 5 सोमवार पड़ेंगे। 2 सोमवार जुलाई के महीने में और 3 सोमवार अगस्त के महीने में। सावन के महीने के दौरान कुछ चीजों को करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी डगमगा सकती है। इसलिए व्रत रखा हो या नहीं, सावन के महीने में भूलकर भी न करें ये काम। सावन में क्या न करें? सिंदूर। शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर और कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं सुहाग की रक्षा और लंबी उम्र की कामना के लिए पार्वती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। मासमदिरा। सावन के महीने में भूलकर भी मासमदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। हल्दी। सावन के महीने में शिव की पूजा के दौरान हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है हल्दी को शिवलिंग पर अर्पित करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी जी माता लक्ष्मी का रूप मानी गई हैं, जो विष्णु जी की पत्नी हैं। इसलिए शिव पूजा के दौरान भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तो शिव जी को भोग लगाना चाहिए और न ही तुलसी की माला से शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। अपमान। कोशिश करें कि इस महीने आप किसी का दिल न दुखाएं और वाद विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें और न ही किसी का मजाक उड़ाएं। शंख जलाभिषेक। भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था। इसलिए शंख से कभी भी शिव जी का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन में महादेव को ऐसे करें प्रसन्न। भगवान आशुतोष हैं, बड़े कृपालु हैं। कहते हैं कि एक बार एक चोर ने घंटा को उतारने के लिए जब शिवजी के ऊपर अपना पैर रखा था, तब शिवजी नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे भक्त मुझे जल फूल बेल आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया। ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा है। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सब प्रकार के सुख प्रदान कर दिए। ऐसे भगवान और औघड़दानी को कोई चीज बुरी लगती हो, ऐसा जान नहीं पड़ता। ऐसे में यदि भक्त सावन के महीने में पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान रुद्र की पूजा करेंगे तो महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। मान्यता है कि सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखने से महादेव का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष महीना माना जाता है। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 को शुरू होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। यानी इस साल का सावन 29 दिनों के लिए रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिसका एक खास नियम होता है। मगर भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो भगवान शिव को नाराज कर सकती हैं।
इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को बैंगन प्रिय नहीं है, इसलिए पूरे सावन महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करें। सावन के महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहरण लेना चाहिए। शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने शाप दिया है, इसलिए उनकी पूजा में केतकी के फूल वर्जित होते हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना गया है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शाम के समय शिवलिंग की पूजा न करें। शाम के समय में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा सुबह के समय में करनी चाहिए। पूजन करने के दौरान काला कपड़ा न पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ माना गया है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग का कपड़े पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। भूलकर भी न करें ये काम। सावन माह में कुछ कामों को करने की भी मनाही है। इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु शयनकाल में होते हैं, जिसकी वजह से यह पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। तेल लगाने से बचें। सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सावन में शरीर पर तेल लगाता है तो वह रोगग्रस्त हो सकता है, साथ ही दोष भी लगता है। शरीर से जुड़े इन कामों को करने से बचें। मान्यता है कि सावन माह में दाढ़ी, सिर के बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। श्रावण मास वर्षा एवं हरियाली का समय होता है और यह अति मनमोहक समय होता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रावण मास में सोमवार का विशेष फल है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने तथा जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि का विशेष फल है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हर हर महादेव।